माइनस इमरान, माइनस इमरान, माइनस इमरान, ये एक ऐसी ही आवाज़ें हैं जो कि सेल 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 की तरह हर एक बाज़ार से जैसे सेल 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 सुनाई देता है। हर एक यूट्यूब चैनल पे भी और हर एक जगह पे भी आपको माइनस इमरान, माइनस इमरान, माइनस इमरान उसी तर्ज में सुनाई देता है। और ये तासुर दिया जाता है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट, बल्कि आज कहने दीजिए कि शायद फौज ये चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट यानी कि फौज को ही इस्टेब्लिशमेंट बना दी। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट जो होती है उसमें हर एक इदारे से लोग मौजूद होते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ आप फौज को ही इस्टेब्लिशमेंट कंसिडर करें। यहाँ फौज मुखालिफ ये बात की जाती है कि शायद फौज ही वो इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नहीं चाहती कि वो आगे आए। ऐसा हरगिज़ नहीं है मेरी नज़र में। मैं चीज़ों को ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में देखता हूँ और मैं आज ये साबित भी करूँगा कि किस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि अचानक से चीज़ें आपको डिफरेंट खुद से ही महसूस होनी शुरू हो जाएंगी, नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। आने वाले दिनों में अब जबकि बाज़गश्त जारी है इलेक्शन के बारे में कि गालिबन अब तो हुकूमती पार्टी के जो मेंबरान हैं उन्होंने भी इस बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी है कि गालिबन 13 या 14 अगस्त को ये हुकूमत घर चली जाएगी और उसके बाद इलेक्शंस होंगे, हर सूरत में होंगे। और इसी तनाजुर में इन रीसेंट टाइम्स हमें बहुत सी ऐसी इवेंट्स होती हुई नज़र आईं जिनको कि मैं इसी वीडियो में बयान करूंगा कि जो कि ये साबित करती हैं कि चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन ये है कि एक तासुर जो बन चुका है, जो ज़ुबान ज़द-ए-आम चीज़ हो चुकी है, माइनस इमरान, माइनस इमरान, वही सेल 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 ईद से पहले वाली जो बात होती। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं चीज़ों को डिफरेंटली क्यों देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अचानक से जब इलेक्शंस कॉल होंगे और ये गवर्नमेंट घर चली जाएगी तो देन हमें चीज़ें डिफरेंट नज़र आएंगी। वो लोग जो कि अभी जेलों में नज़र आ रहे हैं वो हमें बाहर निकलते हुए नज़र आएंगे। उसकी वजह यह है कि जो गवर्नमेंट की मशीनरी इस वक्त इस्तेमाल हो रही है वो इंटायरली पीडीएम की तरफ से इस्तेमाल हो रही है। कल एक पीपल्स पार्टी के मेरे दोस्त हैं, यूरोप से आए हुए हैं, वहाँ पे पूरे यूरोप को वो देखते हैं पीपल्स पार्टी को, तो उनसे मेरी ये बात हो रही थी और वो ये कह रहे थे कि आप लोग पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बोलते हैं या ऐसे। मैंने कहा पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर बर्डन ज़्यादा था इस सारे तनाजुर में, बिकॉज पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि वो एक जमहूरी पार्टी है और एक वो पूरी गिलगित से लेके गवादर तक, खैबर से लेके कराची तक की पार्टी है। तो इस तनाजुर में उनको सोच समझ के ये सारे फैसले करने चाहिए थे और वो आइन जो कि जुल्फ़कार अली भुट्टो बनाते हैं उसको तोड़ने में मुआवनत करते हुए बिलावल भुट्टो बैठे हुए नज़र नहीं आने चाहिए थे। मैं क्यों कहता हूँ कि आइन टूटा, तो मेरी नज़र में आइन तो टूटा, वो तो सब विद इन द पार्टी, पीपल्स पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि आइन टूटा। इस तनाजुर में मेरा उनसे ये कहना था कि इस सारी एपिसोड में जो पिछले 1 साल में हुआ उसमें पकड़ के रखने का जो किरदार था वो पीपल्स पार्टी ने अदा किया और कुट लगाने का जो किरदार था वो नून लीग ने अदा किया। अब आने वाले दिनों में हमें क्या नज़र आएगा कि जब पीडीएम की हुकूमत नहीं रहेगी तो हुकूमत एक वो बला होती है जिसके पास के एक प्राइम मिनिस्टर होता है, जिस प्राइम मिनिस्टर के पास एक ग्रीन लिखने वाला पेन होता है और वो जो पेन है वो बहुत सी नोटिफिकेशंस भी करता है और बहुत सी डी नोटिफिकेशंस भी कर देता है और उसके पास ये पावर होती है कि किसी को किसी वक्त भी चेंज कर दे। उसके पास ये पावर होती है कि कुछ स्याह को सफ़ेद कर दे और सफ़ेद को स्याह कर दे। जैसा कि हमें पिछले 1 साल से नज़र आ रहा है कि अचानक से वो भी बरी वो वाले जितने भी मामलात थे वो भी सब सेट हो गए, नैब के मामलात भी सेट हो गए, फिर करप्शन के जितने चार्जेस हैं वो भी सेट हो गए। वो शख्स जो कि फ़कत 1 दिन पहले रिक्वायर्ड था कोर्ट्स में, वो वहाँ पे
अचानक से हमें एक प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ जब नज़र आता है तो फिर उस तनाजुर में जितने भी फैसले होंगे वो उन्होंने अपने हिसाब से ही वो फैसले करने, खुसूसन उस वक्त के जब आपकी अपोजिशन पार्लियामेंट में ना बैठी हो। इमरान खान साहब पीटीआई, इसीलिए आई ऑलवेज से, मैं दोस्तों से भी ये कहता हूँ, पीटीआई के दोस्तों से भी कई दफ़ा मैंने ये कहा कि मेरी नज़र में उनको पार्लियामेंट में बैठना चाहिए था। मामलात उस वक्त ख़राब हुए, सबसे ज़्यादा पेचीदा और कशीदा सूरत हाल उस वक्त बनी जब पीटीआई ने बेंचेस को छोड़ दिया, हुकूमत के बेंचेस को छोड़ दिया। फिर लेटर ऑन ऑब्वियसली हमें पंजाब की गवर्नमेंट भी नज़र आई, फिर केवी की गवर्नमेंट भी नज़र आई। इससे हमें ये तासुर मिला कि शायद इमरान खान जो हैं वो सबके साथ जंग करना चाह रहे हैं, और जो कि उन्होंने जंग की और सक्सेसफुली अभी भी कर रहे हैं, और मैं उनको इस चीज़ की दाद देता हूँ। उन्होंने वो कर दिखाया जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई नहीं कर पाया। अभी भी अवाम उनके साथ इंटैक्ट है। 9 मई का जो वाक़या हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वो किसने किया, कब किया, इसके ऊपर मैंने 10 मई को होने वाले प्रोग्राम में कह दिया था कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जो कि प्रोब करे, कोई और तरीका नहीं है, जो कि इस सारे मामले को प्रोब करे कि कैसे चीज़ें हुई और किस जगह पे चीज़ें ख़राब हुई, कौन से डिपार्टमेंट्स इसमें मुलविस हो सकते हैं। दोनों तरफ से हमें फुटेजेस नज़र आती हैं। कोई कहता है कि ये पीटीआई ने किया, कोई पीटीआई वाले कहते हैं कि ये हमने नहीं किया, हमारे अंदर लोगों को घुसा के फिर करवाया गया ताकि इनको इस जगह पे ले आया जाए। यहाँ एक चीज़ तो वाज़ेह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ काफ़ी अरसे से पीडीएम की ये कैंपेन जारी थी, जिसमें कि वो ये कहते रहे, कभी आपने सुना होगा कि जी ज़मान पार्क में मौजूद जितने भी लोग हैं वो मिलिटेंट्स हैं, वो केपीके से आए हैं। उस वक़्त भी हमने ये देखा कि जो निगरान सेटअप मौजूद है, खुसूसन आमिर मीर साहब, उनकी तरफ से एक बयान आया कि केपीके से दहशतगर्द आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी लोग पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनको उन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर किया, फिर बाद में उनसे माजरत भी की। ये सारे मामलात हमें एक ही चीज़ बताते हैं कि पीडीएम की किसी हद तक कोशिश ये थी कि माइनस इमरान हो जाए, और एक ही तनाजुर में हमें नज़र आता था माइनस इमरान होता हुआ कि किसी तरीके से ये जाहिर कर दिया जाए कि इमरान खान की जो पार्टी है वो अब बर्गर पार्टी नहीं रही, वो अब मम्मी डैडी पार्टी नहीं रही, वो अब पढ़े लिखे लोगों की पार्टी नहीं रही। वो उन्होंने उठा लिया भाई साहब बंदूक, और वो बंदूक इस्तेमाल करना चाहते हैं निहत्ते पाकिस्तानियों के खिलाफ और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ। ये एक तासुर देने की काफ़ी लंबे अरसे से कोशिश की जा रही थी पीडीएम की जानिब से, जो कि सक्सेसफुली होती हुई हमें नज़र आई 9 मई को। उस तनाजुर में जो भी गलत फहमियाँ हैं वो तो आने वाले दौर में सारी की सारी दुरुस्त हो पाएंगी, लेकिन मेरा यहाँ पे ये मानना है कि जिस दिन इलेक्शन कॉल हो गए, जिस दिन ये गवर्नमेंट ना रही, जिस दिन वो ग्रीन इंक से लिखने वाला पेन मोहतरम वज़ीर आज़म के पास ना रहा, जिससे कि किसी की तकदीर के फैसले यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे किए जा सकते हैं, उस दिन आपको एक हकीकी मानों में नया पाकिस्तान नज़र आएगा। उस दिन आपको अचानक से ये महसूस होगा कि जिस तरफ सबकी बातों के नश्तर चुभ रहे थे, असल में वो बातें उस तरफ नहीं करनी चाहिए थी, किसी और तरफ करनी चाहिए थी, पॉलिटिकल धड़ों के ख़िलाफ़ करनी चाहिए थी, ना कि अपने इदारों के ख़िलाफ़ करनी चाहिए थी। अब जो भी आपको बात करता हुआ नज़र आ रहा है, हक रखता है, शायद वो ये कंसिडर करते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ करने के पीछे पीडीएम नहीं है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट है, ये कर सकते हैं, बात सारे कर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये बात ऐसी नहीं है। इसका आपको एविडेंस आने वाले दिनों में मिल जाएगा। जब पीडीएम की हुकूमत ख़त्म हो गई और इलेक्शन कॉल हो गए तो फिर अचानक से सारी चीज़ें दुरुस्त होती हुई मुझे नज़र आती हैं। पिछले कुछ दिनों में क्या ऐसा हो चुका है जिससे कि तासुर ये मिल रहा है कि इमरान माइनस नहीं है, वही तो एक प्लस है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि अचानक से आपने देखा कि इमरान
खान जो हैं वो आपको बनीगाला में दोबारा जाते हुए नज़र आते हैं। उनके ऊपर उनके बारे में अब ये बात होती हुई नज़र नहीं आती कि वो अरेस्ट होंगे। अब उनकी अपनी तरफ से भी ये बात आपको शायद होती हुई नज़र नहीं आएगी कि उनकी जान को ख़तरा है, उनको अरेस्ट किया जाएगा, सारे निकलें, वो अब नहीं करेंगे। लेकिन एक बात इंतहाई अहम है यहाँ पे, वो है IMF के रिप्रेजेंटेटिव का इमरान खान को विज़िट करना। अब इस तनाजुर में मेरे दोस्त मुझसे ये कहते हैं कि जी ये तो पॉलिटिकल पार्टी है तो इस वजह से वो मिलने चले गए हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो इम्पोर्टेंट। मैंने उनसे ये कहा कि कागज़ों में तो TLP भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। मैंने उनसे ये कहा कि अगर देखा जाए तो जमात इस्लामी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ी मुनज़्ज़म पॉलिटिकल पार्टी है। IMF वाले उनसे मिलने नहीं गए, यहाँ पे इमरान खान साहब से मिलने चले गए, क्योंकि उनको ये महसूस होता है कि इमरान खान ने खोना तो दूर की बात, वो मोहब्बत और वो एहतराम जो कि अवाम की नज़र में उनका था, वो खोना तो दूर की बात, अब वो बढ़ चुका है। और अब वो इस हद तक बढ़ चुका है कि जो जितने भी इदारे हैं IMF जैसे और इंटरनेशनल बॉडीज़ और ह्यूमन राइट्स और यूनाइटेड नेशंस और जेनीवाज और वेस्टर्न पावर्स जितनी भी हैं, वो ये इंडोर्स करती हैं कि इमरान खान की ऑन ग्राउंड पॉपुलैरिटी एज अ लीडर इज़ अनमैचेबल। PDM जिसमें के 14 पार्टियां आपको नज़र आती हैं, उस मिक्स अचार हुकूमत की सारी पार्टियां मिला के भी उनकी वो पॉपुलैरिटी नहीं है जो पॉपुलैरिटी एक सिंगल इमरान खान की अपनी पार्टी से हिले हुए लोगों के बावजूद, अपनी पार्टी के काफ़ी सारे मेंबरान और काफ़ी सारे लीडरान अंदर होने के बावजूद, अपनी पार्टी के ऊपर शदीद इल्ज़ामात होने के बावजूद, पाकिस्तान में जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो अनडिटर्ड है, वो अनमैचेबल है। उसको अगर देखा जाए तो हारून रशीद साहब ने वेरी रिसेंटली इस चीज़ का जिक्र किया कि एक बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारा है जिसका उन्होंने नाम नहीं लिया, खैर मेरे तक ये खबर पहुंची है कि गालिबन BBC ने सिर्फ GT रोड पे, GT रोड क्यों, क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता है कि हुएवर रूल्स द GT रोड रूल्स द कंट्री, और इस दफ़ा मेरे ख्याल में उनका ये जो GT रोड के ऊपर इस बारे में जो उन्होंने सर्वे किया है वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। जब GT रोड पे ही उनके सर्वे के मुताबिक 80% जो पॉपुलेशन है GT रोड की वो इमरान खान साहब के फेवर में है, तो मेरे ख्याल में पीछे क्या रह जाता है। और ये रिटन ऑन द वॉल है कि इमरान माइनस नहीं है, ही इज़ दी ओनली पॉजिटिव और ही इज़ दी ओनली प्लस ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स टुडे। चीज़ें आने वाले दिनों में शेप होंगी जिसमें कि हमें ये नज़र आएगा कि अचानक से जब इलेक्शन कॉल होता है तो हमें पार्टी के ऊपर सख्तियां कम होती हुई नज़र आएंगी, फिर हमें जितने लोग पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं किसी भी मजबूरी के तहत वो हमें वापस होते हुए नज़र आएंगे, और इमरान खान वन बाय वन सबको दोबारा से जब ओबियसली उन्होंने दोबारा से जब ज्वाइन करना होगा तो इमरान खान से मुलाकात होगी और इमरान खान जो हैं वो उस सिलसिले में उनको अलाउ करेंगे। जैसे कि आज हमें एक बयान ये नज़र आ गया कि उन्होंने मलिका बुहारी के बारे में ये कहा है कि मलिका बुहारी जब चाहे PTI आके ज्वाइन कर सकती हैं, उनके ऊपर मुझे कोई गिला नहीं। बाकी सारे भी जो हैं वो एक एक करके उनके पास जाएंगे और वापस आने का रास्ता उनको मिल जाएगा क्योंकि वो ढूंढ रहे होंगे। आने वाले दिनों में हमें मज़ीद ये नज़र आएगा कि ये पार्टी दोबारा से रिवाइव करेगी और बहुत से लोग जिनको के टिकट्स इशू हुई थी उनको या फिर वो बहुत से लोग जिनको के पहले नज़रअंदाज किया गया था और टफ़ टाइम में उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, उनको टिकट्स दी जाएंगी और ये बड़ा देखने वाला मामला होगा आने वाले दिनों में। अब तक मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, बल्कि ये मेरा पैगाम होगा PTI के लिए भी एज अ पार्टी कि बहुत से लोग ऐसे हैं इस पार्टी के, बहुत से मेंबरान ऐसे हैं जिनके साथ के मेरा बहुत अच्छा लेख सलेख है, दोस्ती है, उठना बैठना है, वो जो छोड़ के गए हैं
ऑब्वियसली आई नो कि उनके लिए उनके पीछे क्या क्या मजबूरियां थीं, किन किन वजूहात की बिना पे उन्होंने छोड़ा। तो मेरे ख्याल में जब दोबारा से वो आना चाहें तो उनके बारे में नरमी बरतनी चाहिए, क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग वो ऑलरेडी से अवाम के साथ अलाइंड थे। उन्होंने अब जबकि 9 मई के बाद छोड़ा है तो उस तनाजुर में जो उनके ऊपर सख्तियाँ थीं वो बताएंगे आके, लेकिन उनके वो 14 महीने जो कि उन्होंने पहले पीटीआई के टफ़ टाइम के दौरान गुजारे हैं और पीटीआई को एज अ पार्टी को नहीं छोड़ा, उस दौर में भी नहीं छोड़ा जबकि हमें सिंध हाउस में मंडी लगी हुई नज़र आई एमएनएज़ की, और हमें ये नज़र आया कि कैसे लोग एकदम से बिक के आवाम की मंशा को किसी के आगे बेच के वहाँ पे इमरान खान को वो धोखा दे के चले गए थे। वो उनमें भी शामिल नहीं थे। वो 14 महीने डट के इमरान खान के साथ खड़े रहे, हर एक जलसे में मौजूद रहे, अपनी सारी एनर्जीज पीटीआई को दी, लेकिन 9 मई के बाद ऑब्वियसली उनके लिए एक सूरत हाल ऐसी बन चुकी थी जिसमें कि उनको किसी भी तनाजुर में पार्टी को छोड़ना पड़ा। तो मैं ये पीटीआई को एज अ पार्टी ये एडवाइस भी करूँगा और मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसे लोग जो कि छोड़ गए थे उनको आसान शराइत पे, आसान किस्तों पे उनको वापस ले लें, यही बेहतर होगा, क्योंकि वो आवाम के साथ भी अलाइंड हैं और ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। कुछ मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे कि इंसान रह जाता आके, लेकिन ये है कि इतने बड़े इम्तहान भी इश्क में नहीं लेने चाहिए। इश्क में इतने बड़े अगर इम्तहान होते तो सारे ही रांझे मारे जाते पहले दिन ही। लिहाजा ये जो है इसको देखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लिंक ट्री पे राजा फैसल पीके, फिर ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एवरीवेयर राजा फैसल पीके के नाम से मेरा आपको अकाउंट नज़र आएगा। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे मेरी वीडियोस के नीचे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सवालात कीजिएगा। सवाल करेंगे तो मैं एनलाइटन हूँगा और उसी तनाजुर में मज़ीद जवाबात के तनाजुर में एक और वीडियो बन जाएगी। थोड़ा भी कम चलता रहे, मेरा भी कम चलता रहे। लिहाजा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।